ये कहानी एक साधारण गाय की है जो असाधारण परिस्थितियों से गुजरती है और अपने साहस, संकल्प और ममता से सबको प्रेरित करती है। ये कहानी न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में हार न मानने की सीख देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे ममता और परोपकार से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। मधुरा नाम की एक गाय एक छोटे से गांव में रहती थी। वो अपने स्वामी रामू काका के साथ खुश थी। रामू काका उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। हर सुबह रामू काका उसे चारागाह में ले जाते, जहां वह ताजगी भरा हरा भरा घास खाती और अन्य गायों के साथ समय बिताती। मधुरा के पास एक शांत और सुरक्षित जीवन था, जो उसे अपने स्वामी की ममता और देखभाल से मिला था। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव में सूखा पड़ गया और चारों ओर पानी और चारे की कमी हो गई। इस विपदा ने मधुरा के जीवन को भी प्रभावित किया। रामू काका बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और मधुरा दोनों के लिए चारा और पानी जुटाने में कठिनाई हो रही थी। रामू काका ने तय किया कि वह मधुरा को बेच देंगे ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा सके। यह फैसला लेना उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। मधुरा को गांव के एक व्यापारी को बेच दिया गया, जिसने उसे शहर के एक बड़े डेयरी फार्म में भेज दिया। शहर का जीवन मधुरा के लिए बिल्कुल नया और कठिन था। उसे नए माहौल और नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ा। यहाँ की स्थिति गांव से बिल्कुल अलग थी। डेयरी फार्म में सैकड़ों गाय थी और हर एक से ज्यादा दूध देने की उम्मीद की जाती थी। मधुरा ने अपने अंदर संकल्प किया कि वो इन कठिन परिस्थितियों से हार नहीं मानेगी। मधुरा ने जल्दी ही अन्य गायों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली। उसका शांत स्वभाव और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। जब भी कोई गाय बीमार होती या उदास होती, मधुरा उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसने अन्य गायों को भी संगठित किया और सभी को एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। मधुरा ने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर रोज भरपूर मात्रा में दूध दिया, जिससे डेयरी फार्म के मालिक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे विशेष स्थान दिलाया। फार्म के मालिक ने उसे अन्य गायों के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना और उसे विशेष देखभाल देने का फैसला किया। एक दिन फार्म के मालिक ने मधुरा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे नई आने वाली गायों की देखभाल करने और उन्हें फार्म के जीवन से परिचित कराने का काम सौंपा। मधुरा ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया और उसे बखूबी निभाया। उसने न केवल नई गायों को समायोजित करने में मदद की, बल्कि उन्हें अपने संघर्षों से सीख लेने और दृढ़ता से खड़े रहने की भी प्रेरणा दी। मधुरा के मन में हमेशा अपने गांव और रामू काका की यादें ताजा रहती थी। उसने संकल्प किया कि वह एक दिन अपने गांव वापस जाएगी और रामू काका से मिलेगी। उसने अपने अंदर इस उम्मीद को हमेशा जीवित रखा और अपने काम में और भी मन लगाकर जुट गई। एक दिन फार्म के मालिक ने मधुरा की मेहनत और उसकी लगन को देखते हुए उसे एक विशेष उपहार देने का फैसला किया। उन्होंने मधुरा को उसके पुराने स्वामी रामू काका को वापस लौटा देने का निर्णय लिया। ये सुनकर मधुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपने गांव और अपने पुराने जीवन की बहुत याद आती थी। मधुरा की वापसी ने रामू काका और पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। रामू काका ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी प्यारी गाय को फिर से देख पाएंगे। गांव वालों ने मधुरा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। उसकी वापसी ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और खुशी का संचार किया। मधुरा की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी दृढ़ता, साहस और ममता ने सभी को यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने संकल्प और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जाए। मधुरा अब केवल एक गाय नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। मधुरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने साहस, संकल्प और ममता से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और प्रेरणा भर सकते हैं। मधुरा की कहानी एक सच्ची प्रेरणा है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने और सफल होने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।